हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से आप लोगों के लिए फिर से अप्लाइड फिजिक्स 2 का एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सिलेबस को आगे कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को आगे कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ स्फेरिकल मिरर। ये लेक्चर नंबर 3 है ऑप्टिक्स का। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला है इसमें रूल कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल है स्फेरिकल मिरर में। तो पहला रूल कहता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाता है। यानी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए दोनों फिगर के माध्यम से यहाँ दिखाया गया कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में देखिए यहाँ पे रे इंसिडेंट कर रहा इस अपर्चर के ऊपर, यानी इस कनकेव मिरर के ऊपर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यह फोकस से होके गुजर रहा है। क्योंकि यहाँ पे यह रियली में पास हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोकस से पास करता है। और यहाँ पे चूँकि ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, तो देखिए यहाँ पे कन्वेक्स के केस में ये रे पैरेलल तो आया प्रिंसिपल फोकस के, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो, लेकिन यह रिफ्लेक्ट होकर कर ये वापस चला गया इस तरह से। तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे फोकस से जाता हुआ प्रतीत एक लाइन की तरह दिखाते हैं और लिखते हैं कि यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, रे इंसिडेंट एट ए पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ फोकस प्रिंसिपल फोकस, यानी कि जितने एंगल से इंसिडेंट करेगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे द्वारा बनाया गया जो कोण होगा सेम होगा, यानी ऑब्लिकली होगा। जितने एंगल से इंसिडेंट करेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, यानी दोनों कोण आपस में समान होंगे। यानी पोल पे इंसिडेंट करने वाले जो रे होते हैं वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवार्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम, यानी वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। यानी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से होकर के जो लाइन यानी जो रेखा गुजरती है वापस उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। देखिए दोनों ही कनकेव और कन्वेक्स केस में दिखाया गया है। यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में पास करता नहीं है, पास होते हुए हम लोग को दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रूल 3 है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवार्ड्स द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कि फोकस से होकर के जो रे इंसिडेंट करता है मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है। यानी परावर्तन के बाद फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो देखिए यहाँ से रे ये आ रहा है, ये रे यहाँ से इंसिडेंट कर रहा और फोकस से होकर के पास किया, फोकस से होकर जाने के बाद यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कहता व्हाट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन डिफरेंट कंडीशंस के लिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हमारे प्लेन मिरर में, या प्लेन मिरर नहीं स्फेरिकल मिरर में होता है, और डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सिचुएशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, अनंत पे, वस्तु की जो दूरी है वो अनंत पे है। और इस कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं
कि किस तरह से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। कहता है इन दिस कंडीशन वी कंसिडर टू रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस स्थिति में हम वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर दो किरणों पर विचार करते हैं। दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एंड फॉर्म एन इमेज एट एफ। कहता है ये किरणें परावर्तन के बाद अभिसरण करती है और दर्पण के सामने दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर एक बिंदु बनाती है। ठीक है। द इमेज दस फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। कहता है इस प्रकार बनने वाला प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का, वास्तविक तथा उल्टा होता है। यानी कि अनंत पे रखी हुई वस्तु का जो इमेज बनता है पॉइंट साइज बहुत ही छोटा होता है, रियल यानी वास्तविक होता है, इन्वर्टेड यानी उल्टा होता है। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो ये आपका देखिए ये इन्फिनाइट, इसको कंसिडर करना है आपको। जो ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट पे है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन्फिनाइट, है ना। ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है और इसका इमेज जो बना है वो आपके फोकस पे बना है, जो कि पॉइंट साइज का है, रियल है, इन्वर्टेड है। पॉइंट साइज मीन्स बहुत ही छोटा, रियल इमेज का मतलब होता है जो रेखाओं के वास्तविक कटान बिंदु से इमेज बनता है उसको रियल इमेज कहते हैं, और जो रेखाओं के काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज यानी कि इमेजनरी इमेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, यानी वस्तु को सी से परे रखा गया है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वस्तु को इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा। तो देखिए कहता है इन दिस सिचुएशन वी कंसीडर टू डिफरेंट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में भी हम लोग दो रेखाओं को ऑब्जेक्ट से इमर्ज करता हुआ कंसीडर करते हैं। वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द अदर डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाता है और दूसरा दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होता है। These rays after reflection from the image between the center of curvature, the focus, है ना, ये किरणें वक्रता केंद्र सी फोकस के बीच एक छवि से परावर्तन के बाद होती है। इस प्रकार बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। चलिए देखते हैं इसको इमेज के माध्यम से किस तरह से है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र सी और इन्फिनाइट के बीच रखा गया। ये आपका फिगर यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ये ए बी है ना। यहाँ से एक रे इस तरह से ले लेंगे और अभी हम लोग रूल पढ़े हैं प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा कहाँ से होके जाता है, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा रे हम लोग एक यहाँ से गुजार दिए यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अभी पढ़े हैं रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली रेखा परावर्तन के बाद उसी दिशा से वापस चला जाता है। तो ये रे प्लस ये दोनों का जो कटान बिंदु है वहाँ जो इमेज बना इसको हम लोग इमेज फॉर्मेशन कहेंगे। और जो इमेज बना है वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार से छोटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी वस्तु को इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा गया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो वस्तु को रखा गया है तो उसका जो इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, उल्टा बनता है और सेम साइज का बनता है। चलिए देखते हैं। Here the two rays emerging from the object are one parallel to the principal axis and other passing through the focus of the mirror। यानी कि इसमें भी हम दो रे को इमर्जिंग करते हुए दिखाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर और दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए दिखाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द फोकस से जाते हुए दिखाएंगे। दीज रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म एन इमेज एट पॉइंट सी। ये दोनों रे परावर्तन के बाद एक इमेज तैयार करेंगे, वो पॉइंट सी पर ही बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से। यहाँ पे ये देखिए ऑब्जेक्ट है ए बी, ऊपर में दिखाया गया है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक रे इस तरह से ले लिए जो कि मिरर पे पड़ा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जा रहा
और दूसरा फोकस से गुजार दिए, फोकस से इस तरह से गुजार दिए। तो क्या जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाता है? फोकस से। वहीं फोकस से होकर के आने वाली रेखा परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। तो दोनों का जो कटान बिंदु हुआ, यहाँ देखिए ये जो कटान बिंदु हुआ, यहाँ पे हमारा इमेज बना। ये इमेज ए डैश बी डैश के नाम से बना और सेम साइज का है, उल्टा है, रियल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एस, यानी इस बार वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। तो देखिए इसमें भी हम लोग वैसा ही रूल लगाएंगे। Here the two rays considered are one parallel to the principal axis and the other passing through the principal focus of the concave mirror। इसमें भी दो रे इमर्जिंग करते हुए दिखाएंगे ऑब्जेक्ट से, एक प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर और दूसरा फोकस से जाते हुए। द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, फिर दोनों रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे जिस पॉइंट पर जाकर मिलेंगे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन करेंगे और इमेज सी के परे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा? लार्जर होगा कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चलिए देखते हैं। तो ये फिगर में आपको दिख रहा होगा ए बी जो कि ऑब्जेक्ट है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर रेखा लेकर के गए हैं, फोकस से जाता है रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरा फोकस से जाने वाला रेखा परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया और ये दोनों ही रे जहाँ पर जाकर के मिला है वो पॉइंट ए डैश है। अब देखिए ए डैश बी डैश जो है साइज ऑफ इमेज है और ऑब्जेक्ट के साइज से ये साइज बड़ा है। तो इस तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन इस कंडीशन के लिए हो गया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के साइज से बड़ा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है वस्तु को F पर रखा गया, यानी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इसका इमेज इन्फिनाइट पे बनता है, वास्तविक बनता है, पॉइंट साइज बनता है और उल्टा बनता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी ठीक वही रूल लगाएंगे। द रेज कंसिडर्ड हेयर आर वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। एक प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर रेखा ले जाएंगे और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजार देंगे। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हाईली एनलार्ज्ड इमेज विच इज रियल एंड इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी। ये जो है दोनों रे, क्योंकि देखिए यहाँ पे रे यहाँ दिख रहा होगा, एक रे को क्या किए कि यहाँ से होकर के गुजार दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरा रे को कहाँ से गुजार दिए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से। ये दोनों रे कैसा दिख रहा है? दोनों डाइवर्जिंग टाइप का, दोनों एक दूसरे से इस तरह से भागते जा रहा है। ये मिलेगा कहाँ पे? तो इन्फिनाइट पर जा कर के, और इन्फिनाइट पर मिलने के बाद साइज कैसा होगा इमेज का? तो लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा साइज बनाएगा, रियल बनाएगा और इनवर्टेड बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है वस्तु को F और P के बीच में रखा गया है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। कहता है द रेज कंसिडर्ड हेयर आर वन गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इसमें भी दो रे लेंगे ऑब्जेक्ट से निकलते हुए, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर खींचेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर रे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगा, और दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। दोनों लाइन जहाँ पे जाकर के मिलेंगे वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। द इमेज फॉर्म हेयर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें जो इमेज बनता है सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, सीधा है, सीधा ये इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा गया, ये मेरा पोल है। तो एक रे को यहाँ से गुजारा गया है, देखिए प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो दोनों रे चूँकि ये डाइवर्जिंग नेचर का है, इसलिए आपस में कभी ये मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग देखिए ये एक इधर चला गया और दूसरा इधर,
इसलिए हम लोग इसलिए देखिए यहाँ पे हम लोग जो रे को खींचे हैं तो एक मिनट, चूँकि ये एक डाइवर्ज हो गया दोनों रे, है ना, दोनों रे डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे, एक देखिए इधर चला जा रहा है और दूसरा इधर, इसलिए दोनों आपस में कभी मिलेगा नहीं। जब नहीं मिलेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दोनों रे को, यहाँ देखिए इसको पीछे खींच दिए और इस रे को भी हम लोग पीछे खींच दिए। दोनों रे जहाँ पर जाकर के मिला है वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है, जो कि देखिए साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा है तो लार्ज साइज लिखेंगे, सीधा है इसलिए इरेक्ट लिखेंगे। चूँकि रेखाओं के वास्तविक कटान से नहीं बना है इमेज, इसलिए हम इसको वर्चुअल लिखेंगे, काल्पनिक लिखेंगे, वास्तविक नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी इमेज फॉर्मेशन था हम लोग लगभग देख चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका एक चार्ट दिया हुआ है जो कि यहाँ पे सारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिखा रहा है, फिर ये हो गया नेक्स्ट आपका पोजीशन ऑफ इमेज है, नेचर है और यूज है, कहाँ किसका कैसे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। कैसा बना था? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा। क्या यूज है? एज ए कलेक्टर रेडिएशन इन सोलर हीटिंग डिवाइस, यानी कलेक्टर के तरह इसमें यूज करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और जो हमारा सोलर हीटिंग डिवाइस है वहाँ पे इसका हम लोग इस सिचुएशन का यूज करते हैं। क्योंकि इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट मतलब कि सनलाइट है, सनलाइट आता है तो फोकस पड़ता है, फिर उस लाइट को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पोजीशन क्या है। नेक्स्ट पोजीशन है आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच ऑब्जेक्ट को रखे थे तब हमारा इमेज बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बना था। नेचर क्या था? तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, छोटा था। नेक्स्ट इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट पोजीशन क्या है? एक मिनट, नेक्स्ट पोजीशन है आपका, नेक्स्ट पोजीशन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे तो हम लोग का इमेज बना था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का बना था। इसका यूज क्या है? एज ए रिफ्लेक्टिंग मिरर बिहाइंड ए प्रोजेक्ट लैंप, प्रोजेक्ट लैंप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे थे तो पोजीशन ऑफ इमेज जो था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच बना था। कैसा था इमेज? रियल था, इन्वर्टेड था और मैग्नीफाइड था। मैग्नीफाइड मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। इन फ्लड लाइट्स, फ्लड लाइट में इसका यूज करते हैं। जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो फोकस पे, यानी कि ऑब्जेक्ट को इस बार फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पे। कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स काफ़ी बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड मिरर ऑफ द फोकस। पोल और मिरर, फोकस, मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखें, ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज कहाँ बना है? इमेज बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे इमेज बनता है इस कंडीशन में, और वर्चुअल यानी काल्पनिक है, सीधा है और मैग्नीफाइड है। इस तरह के इमेज का यूज कहाँ होता है? तो एज ए सेविंग मिरर और मेकअप मिरर एंड डेंटिस्ट मिरर में इस तरह के सिचुएशन का यूज करते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग थोड़ा वेट करें।